अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि पीडीज़ के कौन कौन से मेथड्स हैं और इनके बारे में कौन कौन से जो हैं फार्मूले और जो चीज़ें जो हैं यूज़ होंगी उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। सबसे पहली बात ये आपने याद रखनी है कि पीडीज़ में जो है 4 मेथड यूज़ होते हैं। पहला मेथड जो पेपर में जो आना है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, पहला एलिमिनेटिंग मेथड एलिमिनेटिंग ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। यानी इसमें हमने कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। दूसरा मेथड का नाम है जी चार-पिट मेथड यानी, और तीसरे मेथड का नाम है जी कंपैटिबल सिस्टम, और चौथे मेथड का नाम है जी पीडीज ऑफ ऑर्डर ऑफ 2 वेरिएबल कोफिशिएंट्स। इसकी टाइप 1 भी है, टाइप 2 भी है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पहले मैं बताऊंगा कि इनके अंदर जो तो चारों मेथड में कौन कौन से फार्मूले कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होनी है। सबसे पहली बात देखें, सबसे पहला टॉपिक है जो हमारा एलिमिनेटिंग ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यानी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट कैसे करना है। तो इसमें आपने एक फार्मूला याद रखने हैं। एक ये वाला P इज़ इक्वल टू पार्शल Z ओवर पार्शल X। दूसरा है Q इज़ इक्वल टू पार्शल Z ओवर पार्शल Y। तीसरा है जी S इज़ इक्वल टू पार्शल स्क्वायर Z ओवर पार्शल X पार्शल Y। इसका मतलब यानी आपने Z जो आपको दिया होगा उसका आपने पहले y के रिस्पेक्टिव पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, फिर उसी का दोबारा आपने पार्शियल x के रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव लेना है। उसके बाद जो है आपने जो r जो है r इज इक्वल टू पार्शियल स्क्वायर z और पार्शियल x स्क्वायर, यानी आपने ये z जो है इसका आपने 2 दफ़ा x के रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव लेना है। इसी तरह t जो है t पे भी इसी तरह ये फार्मूला बताया हुआ है, और आपको इसी तरह u के बारे में बताया हुआ है कि u के x के रिस्पेक्टिव यहाँ ये फार्मूले हैं, ये आपने याद करने हैं। अब आगे आ जाएँ। ये हमने पढ़ा था मेथड 1 पढ़ा था एलिमिनेटिंग ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। दूसरा है जी इसमें चार-पिट्स मेथड। चार-पिट्स मेथड में पहला उन्होंने बताया हुआ है कि ये फंक्शन दिया होगा है f ऑफ x y z p q, ठीक है। इस तरह के फॉर्म में इसको आपने इक्वल टू 0 करना है पहले। उसके बाद आपने ये अपने फार्मूला याद देना है डी जी ओवर पी डी एफ एक्स प्लस क्यू डी वाई। उसके बाद आपने याद रखना है कि जो आपको जो फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स का, ये आपने इसके डेरिवेटिव लेने हैं। पहला आपने एक्स के रिस्पेक्टिव लेना है, फिर आपने वाई के रिस्पेक्टिव लेना है, फिर आपने जी के रिस्पेक्टिव लेना है, फिर आपने ये पी के रिस्पेक्टिव लेना है, फिर आपने क्यू के रिस्पेक्टिव लेके आपने इसकी आंसर फाइंड आउट करने हैं। फिर चार-पिट मेथड का जो फार्मूला है, ये बेसिकली फार्मूला है चार-पिट मेथड का कि डी पी ओवर एफ एक्स प्लस पी एफ जी, फिर डी क्यू ओवर एफ वाई प्लस क्यू एफ जी, फिर डी जी इज इक्वल टू माइनस पी एफ क्यू माइनस पी क्यू। यानी ये सारा जो फार्मूला है ये आपने अच्छी तरह याद करना है। या आपने ऊपर इसके आंसर निकाले होंगे एफ ऑफ एक्स के, एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ जी के, या आपने जो है तमाम वैल्यूज़ के जो आंसर आपने इसमें पुट करने हैं, तो आपके पास ये जो आंसर आएगा वो आपका चार-पिट मेथड का क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। फिर तीसरा मेथड का नाम है जी कंपैटिबल सिस्टम। इसमें जी आपने सबसे पहले आपने 2 फंक्शन सेलेक्ट करने हैं, एक ये वाला फंक्शन सेलेक्ट करना है, एक आपने ये वाला फंक्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने ये कंपैटिबल सॉल्यूशन जो है वो आपने निकालना है। ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है। जिस तरह डिटरमिनेंट के फॉर्म में करते हैं क्वेश्चन, इस तरह इसके भी क्वेश्चन सोल्व करने हैं। एफ वाई हम क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको मैं उधर डिटेल से बताऊँगा कि कैसे सोल्व होने हैं। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है, ये इसमें यूज़ होना है कंपैटिबल सॉल्यूशन के अंदर। उसके बाद आगे है जी पीडीज ऑफ 2 ऑर्डर ऑफ वेरिएबल कोफिशिएंट्स, यानी वेरिएबल कोफिशिएंट्स के जो 2 ऑर्डर हैं पीडीज के, यानी इसमें टाइप 1 भी है, टाइप 2 भी है। इसमें भी आपने फार्मूले याद रखने हैं। एक ये फार्मूला है आर इज इक्वल टू पार्शियल स्क्वायर जी ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर, फिर एस इक्वल टू पार्शियल स्क्वायर जी ओवर पार्शियल एक्स पार्शियल वाई, यानी आपने जी का है वाई के रिस्पेक्टिव फिर एक्स के रिस्पेक्टिव लेना है, फिर टी की वैल्यू याद रखनी है। फिर उसके बाद आपने फंक्शन याद रखना है, ये फंक्शन है ये आपने याद रखना है। उसके बाद ये आर की वैल्यू जो है ये भी एक फार्मूला है, ये भी आपने याद रखना है। तो टाइप 1 में जो है ये आपने ये आर की वैल्यू ये याद रखनी है, टी की वैल्यू, एस की वैल्यू ये आपने सारी याद करनी है। ये अब क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तब आपको ये इसका क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। फिर इस तरह टाइप 2 में जो यूज़ होनी है वो ये चीज़ें यूज़ होनी है।
ये फार्मूले लिखे हुए हैं, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। बाकी फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊँगा।